कार्तिक मास 13 अध्याय। दोनों ओर से गजाएं और बाणें और शूल आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। देवताओं ने एक प्रकार से भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना संहार नामक धनुष उठाकर जोर से टकरा किया। त्रिलोक शब्द हो गई। पलमात्र में भगवान ने 2000 दैत्य सिर को काट गिराया। तो फिर भगवान विष्णु जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों का आकाश में भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वर्ग में उस दैत्य की ध्वजा क्षेत्र धनुष बाण काट डाला। इसके दैत्य अपने गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारे। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उस दैत्य ने भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने उनके उत्तर में उसकी गदा काट डाली। अपने सरंग धनुष के बाण को चढ़कर युद्ध आरंभ किया। इस पर जलंधर ने इन पर अपने पैरों से बरसाने लगे। उसमें विष्णु जी की कोई बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवत ने गदा से प्रहार कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उसके अग्नि से वह गदा की मार भी वह दैत्य को कुछ भी नहीं हुआ। उसने अग्निमुख से त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव की चरण का स्मरण किया। निंदक नामक त्रिशूल ने उसके त्रिशूल से छेद दिए। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती में एक जोर से मस्तक मारा। उसको कितने देर तक ही भगवान के साथ युद्ध करते हुए सर्वश्रेष्ठ महायवी भगवान उस दैत्यराज मेघवानी से बोले, हे रणद्रुमद दैत्यश्रेष्ठ, तू धन्य है जो महायुद्ध में इन बड़े बड़े योद्धाओं से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग ले। मायावी भगवान विष्णु ने इसी वाणी सुनकर जलंधर से कहा, हे भवकी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो यहाँ पर वर दीजिए कि आप मेरे साथ तथा अपने सभी कुटुंबों सहित मेरे घर में निवास करेंगे। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी खुद को तो किंतु साथ में देवदत्त तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधर में के स्थान पर जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवता सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे वे सब कुछ जलंधर को पृथ्वी पर ले आए। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपनी वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों का समाज राज्य पालन किया। उसके धर्मराज से सभी सुखी थे।